रिश्ते चाहे सगे हों या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो खुशी खुशी निभा सकता है। आज मेरा बेटा बहुत बीमार था और मेरे पास उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपये उधार मांगे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगी, और उसने मेरी मदद करी भी थी। मैं पैसे लेकर घर आ गई। मैंने सोचा कि पहले बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि खाली पेट तो दवाई भी असर नहीं करती, तो डॉक्टर के पास जाने का भी क्या फ़ायदा है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये ही थे, जिससे मुझे अपने बच्चों का खाना भी खिलाना था और दवाइयों का भी इंतज़ाम करना था। पहले बच्चों के बारे में का सोचा। मैं बाजार चली गई और बाजार से सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। मेरे पास बस 1000 रुपये ही थे। मैंने डरते डरते एक 500 का नोट निकाल कर सब्जी वाले को दिया। मैंने जब घर आकर पैसे गिने तो मुझे लगा कि सब्जी वाले ने कोई गलती की होगी, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वो भी तो बहुत गरीब आदमी है, मुझे उसके पैसे वापस जाकर दे देने चाहिए। फिर दिमाग में ख्याल आया कि क्या पता भगवान ने मेरी ही मदद भेजी हो। मैं बाजार जाकर अपने बच्चे के लिए दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी बच्चों के लिए दवाई लेने चली गई। दवाई लाकर मैंने बच्चों को खिला दिया और अब बच्चों को सुलाने लगी। बच्चों को सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो कितना पछताएगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने सोचा सुबह जाकर उसको पैसे दे दूंगी, और अगर काम पड़ गया तो बोल दूंगी कि मैं आपके बाकी पैसे बाद में दे दूंगी। यकीन मानिए, मुझे पूरा यकीन था कि वो मान भी जाएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि गलती उस सब्जी वाले की नहीं, मेरी है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे पापा एक शराबी थे और जुआ खेलना उनकी आदत, और मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन मेरा बाप मेरी बहन को जुए में हार गया और हम दोनों बहनें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गई। वैसे तो मैंने अपने पापा की नज़रों से बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन होना तो वही था जो किस्मत में मेरे बाप ने लिख दिया था। आखिरकार मैं 16 साल की हो गई तो मेरा बाप मुझे भी जुए में हार गया और मेरी शादी मेरे बाप जैसे इंसान से हो गई। अब मैं भी अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी, लेकिन वो फिर भी मुझसे मेरी कमाई छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे तीनों ही बेटे थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पति अगर मेरी बेटी होती तो उसको भी जुए में हार जाता। समय इसी तरह गुजर रहा था। मेरे पति का कोई आने जाने का समय ही नहीं था। जब उसका मन करता तो हफ्ते में एक बार घर आ जाता और मुझसे मारपीट करके मेरी कमाई ले जाता। घर में जो भी कीमती चीज़ दिखती उसे बेच देता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और इससे मेरा पति बेच नहीं सकता था। जब मेरी शादी होकर मैं ससुराल आई तो मेरे ससुर जी ने अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे और बच्चों के नाम कर दिया था। मेरे ससुर ने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया था। उसकी वजह से आज मेरे बच्चों के सर पर छत तो है, जो उनका बाप चाह कर भी नहीं छीन सकता। मेरे आसपास की सभी औरतें बहुत मेहनत करती हैं और अपने बच्चों को पाल रही थी। आज पहली बार मैंने अपने बीमार बच्चों की खातिर किसी इंसान का हक मार लिया था, और ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कुछ दिन जब मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो गई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि अब सब्जी वाले का उधार चुकता कर देती हूँ। मुझे कुछ सब्जी भी लेनी थी तो मैं बाजार चली गई और उसी सब्जी वाले के पास गई। सब्जी वाले ने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया तो मुझे उसका रवैया बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि वो इसलिए मुझे अनदेखा कर रहा है कि वो सभी ग्राहकों को सामान देने के बाद मुझे बात करेगा। खैर, मैं तो उसके पैसे को वापस देने ही आई थी, और आज तो मैं जानबूझकर उसी सब्जी वाले के पास आई थी क्योंकि मुझे उसके पैसे वापस जो करने थे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ खड़ी रही और सभी ग्राहकों के जाने का इंतज़ार करने लगी। सभी ग्राहकों से निपटने के बाद उसने पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने उससे कहा कि पिछली बार आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे। ये सुनते ही उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और बोला, आपको अभी क्या चाहिए? मैंने उसे काफ़ी सब्जियां बता दी और उसने सभी सब्जियां तौल दी। जब मैंने उससे पैसे पूछे तो उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मुझे बहुत तेज झटका लगा, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपये मांगे थे। मुझे लगा कि उससे जोड़ने में गलती हो गई है, क्योंकि मैंने उससे कहा, एक बार आप देख लो फिर से क्या क्या किया है।
लिया है और मैंने 500 रुपये का नोट निकाल कर दे दिया, लेकिन उसने फिर से 50 रुपये काट कर मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। मैंने फिर उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो वो मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहकों में लग गया। मैं बहुत हैरान परेशान घर वापस आ गई। अब तो ये हर बार का सिलसिला हो गया। ये होते होते 3 महीने बीत गए। मैं हमेशा सब्जी लेने उसी दुकान पर जाने लगी, क्योंकि उस सब्जी में से जो पैसे बचते थे उससे मैं अपने घर के छोटे मोटे सामान लाने में आसानी हो जाती। और अब तो मैंने अपने दोनों बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। मैंने आज तक इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। मैं कभी कभी तो सोचती थी कि मैं अगर किसी और दुकान से सब्जी लूँगी तो मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, और मैं बस यही सोचकर उसी सब्जी वाले से सब्जी ले आती। लेकिन हर बार मेरे मन में रहता कि मैं एक बार तो ज़रूर उससे पूछूंगी कि तुम मुझे कम पैसों में सब्जी क्यों देते हो, लेकिन हर बार उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। ऐसा होते होते 6 से 7 महीने बीत गए। मैं एक दिन मेरे दिमाग में आया कि वो सब्जी वाला मेरी ही मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ तो बहुत गरीब लोग थे और उनकी मदद की ज़रूरत थी, फिर भी वो मेरी ही मदद क्यों कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए मैं एक दिन मालकिन ने मुझे सब्जी लाने को बोला, तो मैं उसी सब्जी वाले की दुकान पर चली गई। मालकिन जो लिस्ट दी थी वो सभी सब्जियां मैंने तुलवा ली, और मालकिन ने जो 5,000 रुपये मुझे दिए थे, लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 रुपये में से 50 रुपये काट कर बाकी पैसे मुझे देने लगा, तो मैंने उससे बोला, ये सब्जी मैं अपने लिए नहीं ले जा रही हूँ, ये सब्जियाँ मैं अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने सब्जियों के पैसे काट कर मुझे 2,000 रुपये वापस कर दिए। अब इस बात से ये तो पक्का हो गया था कि वो सब्जी वाला सिर्फ मुझे ही कम दाम में सब्जी देता था। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगीं, कहीं उसकी गलत नज़र तो नहीं मुझ पर। लेकिन मैं जब से सब्जी लेने जा रही हूँ उसने मुझे कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखा था। मैं तो क्या, मैंने किसी भी औरत की तरफ उसकी निगाह गलत नहीं देखी। मैं सोचते हुए मालकिन के घर पहुंच गई। 2-3 दिन मालकिन के घर पर दावत थी, तो मैं उसी में बहुत व्यस्त हो गई और 2-3 दिन तक कहीं भी नहीं जा पाई। अब जब मैं 2 दिन के बाद सब्जी लेने गई तो मैंने देखा कि उसने एक लड़का रख लिया है जो उसके साथ काम कर रहा था। मैंने उस लड़के की वजह से आज भी कोई सवाल नहीं किया और सब्जी लेकर घर आ गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए, लेकिन आज जब मैं सब्जी की दुकान पर गई तो वही लड़का था। वो सब्जी वाला आज दुकान पर नहीं था। मुझे कम पैसे में सब्जी लेने की आदत पड़ गई थी, लेकिन मुझे हैरत तो तब हुई जब उस लड़के ने भी मुझे इतनी सारी सब्जी 50 रुपये में दे दी। मैंने उस लड़के से सवाल किया कि तुमने मुझसे इतनी सारी सब्जी के लिए सिर्फ 50 रुपये ही क्यों लिए? तो उस लड़के ने मुझे बताया कि ये बात तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरी मालिक ने मुझे बोला था कि आप जब भी सब्जी लेने आओ आपसे सिर्फ 50 रुपये ही लेने हैं। आज भी मेरी सब्जी कम से कम 300 रुपये से ज़्यादा की होगी, लेकिन उसने 50 रुपये ही लिए। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। और अब परेशानी ये भी थी कि सब्जी वाला खुद अब दुकान पर नहीं रहता। हर वक्त उसका नौकर ही दुकान पर होता था। मुझे सब्जी तो उसी पैसों में मिल रही थी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस सब्जी से बचे हुए पैसों की वजह से ही मेरे दोनों बड़े बेटे आज स्कूल जा पा रहे थे। मुझे उनका अच्छा भविष्य नज़र आ रहा था। ये सब सिर्फ उस सब्जी वाले की मदद से हो पा रहा था, क्योंकि उससे पहले तो मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी नहीं सोच पाती थी। अब मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और उससे मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरी ये जलील भरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे हिंदी पढ़नी आती थी, इसीलिए मैंने उस सब्जी वाले का हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि एक ना एक दिन मैं उस सब्जी वाले का कर्ज ज़रूर चुकाऊंगी, जो बिना मतलब के मेरी इतनी बड़ी मदद कर रहा है। उस सब्जी वाले की मदद के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, क्योंकि लोग गलत ही समझेंगे और मुझे ही बदकिरदार बोलेंगे। मैं गरीब बेशक थी, लेकिन बदकिरदार नहीं थी। आज मैं काम से वापस आई और घर के काम में लग गई। मुझे सब्जी लेने जाने में बहुत देर हो गई, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे आज सब्जी वाला अपनी दुकान पर खुद मिल गया और उसका नौकर भी नहीं था। मैं जब दुकान पर गई तो आज ग्राहक भी नहीं थे। मैंने हिम्मत करके उस
सबसे पहले सब्जी वाले से सवाल किया कि तुम मुझे सब्जी सिर्फ 50 रुपये में ही क्यों देते हो और इसकी क्या वजह है? मुझे बताओ कि तुम इस तरह से मेरी मदद क्यों करते हो? सब्जी वाला बोला कि क्या मेरी इस मदद करने से तुम्हें कुछ मदद मिली, ये बताओ। तो मैंने उसे बताया, हाँ, मैंने अपने दोनों बेटों का स्कूल में दाखिला करवा दिया है और हाँ, मैंने अपने घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदी हैं। सब्जी वाला बोला, बस मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। और एक बार मेरी किसी भी तरह से मैंने तुम्हें गलत नज़रों से नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन क्यों? मेरा सवाल अभी भी वही है कि तुम मेरी ही मदद क्यों करना चाहते हो? यहाँ पर तो बहुत से गरीब लोग हैं, तुमने मेरी ही मदद क्यों की? ये सुनकर सब्जी वाला पहले तो घबरा गया, फिर बोला, इसका जवाब है मेरे पास, पर मैं देना नहीं चाहता। मैंने उससे ज़िद की, मुझे बताओ क्या कारण है, नहीं तो मैं तुमसे सब्जी लेना बंद कर दूंगी। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया और बोला कि पहले आप वादा करो कि आप सब्जी सिर्फ हमेशा मेरे से ही दुकान से खरीदोगी। फिर बोला, कल शाम को आप मेरे घर आ जाना, आपके सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। उसने जल्दी जल्दी अपने घर का पता दिया। मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी, मैं उससे बोलने ही वाली थी कि जो भी सच है मुझे यही बता दो, लेकिन इतने में ही उसकी दुकान पर एक आदमी आ गया और मुझे मजबूरन चुप होना पड़ा। मैंने खामोशी से अपनी सब्जी उठाई और घर की तरफ चल दी। घर आने के बाद मेरी पूरी रात इसी फिक्र में गुजर गई कि उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है, वो भी शाम के वक्त। मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एक बात ये भी थी कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। और एक तरफ दिमाग में आ रहा था कि अगर मैं उसके घर गई तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि मुझे आज तक जितने भी मर्द मिले थे सब गलत ही लगते थे। सिर्फ ये सब्जी वाला ही था जो मुझे शरीफ इंसान लग रहा था, क्योंकि मैंने उसे आज तक किसी की तरफ गलत नज़र देखते हुए नहीं देखा था। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए और मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं खुद को बचा ना सकूँ। अब मुझे शाम होने का इंतज़ार था। आज मैं जल्दी ही आ गई थी अपने काम से और अपने बच्चों को समझा दिया कि घर से बाहर नहीं जाना, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। मैंने अपने सूट में एक छोटा सा चाकू छुपा लिया, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे काम आएगा। मैं सब्जी वाले के घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। एक बार मन किया कि नहीं जाऊं, फिर सोचा अगर सच जानना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं उसके घर के पते पर पहुंच गई और उसके दरवाजे को खटखटाया तो सब्जी वाला ने ही दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब मुझे अपना फैसला गलत लगने लगा था, लेकिन मैंने सोचा जब यहाँ तक आ गई हूँ तो अपने सवालों का जवाब भी ले लूँ। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैंने डरते डरते उसके घर के अंदर कदम रखा। उसने घर की सारी लाइट जला दी और घर में रोशनी हो गई। रोशनी होते ही मेरी नज़र जिस चीज़ पर गई उसको देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उस घर में चारपाई पर मेरे पिता लेटे थे। जब से मेरे बाप ने मुझे बेचा था तब से आज तक मैंने अपने माँ बाप की सूरत नहीं देखी। उसके बाद आज पहली बार देख रही हूँ। मैंने सुना था कि मेरी शादी के बाद मेरा बाप मेरी माँ को भी जुए में हार गया था और बाकी मुझे कोई खबर नहीं थी। अपने बाप को देखकर मुझे उससे नफ़रत हो रही थी, क्योंकि आज हम जिस भी हालात में हैं वो सिर्फ इस आदमी की वजह से है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सब्जी वाला बोला, आपने इनको पहचाना? ये आपके पिताजी हैं। मैं जवाब में बोल भी क्या सकती थी, मैं चुप खड़ी रही। सब्जी वाला फिर बोला, ये आपके ही नहीं मेरे भी पिता हैं। ये सुनकर मुझे बहुत तेज झटका लगा। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ दो बहनें ही थीं। फिर बोला कि पिताजी ने मेरी माँ को जुए में जीता था, लेकिन उनको अपने घर नहीं ले गए और मेरे जन्म के वक्त ही मेरी माँ मर गई। आपके पिताजी ने आपकी माँ को मेरे मामा के हाथों ही जुए में हार गए थे। मेरी परवरिश मेरी मामी ने, या यूँ कहूँ आपकी माँ ने ही की है। जब मैं बड़ा हुआ तो माँ ने मुझे सब कुछ बताया था और मुझे ऐसी परवरिश दी कि मैं अपने पिता या मामा के जैसा ना बनूं। 3 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया और बड़ी दीदी के बारे में पता चला कि उनकी भी मौत हो चुकी है। फिर मैंने आपके और पिताजी के बारे में जानकारी हासिल की और आप दोनों मुझे मिल गए। पैसों की तंगी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो मैंने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया
और दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी सब्जी की दुकान खोल ली। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मुझे पिताजी मिल गए और इसी हालत में मिले कि मुझे उन पर तरस आ गया और घर ले आया। उसने बताया कि पिताजी के कारण ही उसने दुकान पर लड़का रख लिया, क्योंकि पिताजी को फालिस का अटैक हुआ था, जिससे वो ना तो बोल पाते थे और ना ही बिस्तर से उठ पाते थे। उसने बताया कि जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह से आपकी मदद ज़रूर करूँगा और इसीलिए आपको सब्जी 50 रुपये में देने लगा। मैं वो पैसे भी सिर्फ इसलिए लेता था जिससे कि आपकी खुददारी को चोट ना पहुँचे। मेरा भाई बोला, दीदी, एक गरीब भाई की छोटी सी कोशिश थी कि आपकी किसी भी तरह से मदद कर हो सके। ये सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा भाई पाकर मैंने भगवान को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।